मतलब 1 करोड़ लोगों को अगर रोजगार देंगे तो उसके बदले ज़मीन भी तो लेंगे, नहीं लेंगे? लेंगे। तो इतनी ज़मीन कहाँ है? जब टीवी चैनल्स पर वो तस्वीरें चल रही थी, लोग हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके पैदल अपने गांव जाने के लिए मजबूर चप्पल हो तक रहे नहीं थी कई लोग। बिल्कुल। उस वक्त पापा को ये बात परेशान करती थी कि ये लोग खाएंगे कैसे। मुझे याद है कितनी बार मेरे साथ मॉम के साथ बैठकर उन्होंने यही सवाल किया कि ये लोग खाएंगे कैसे, रास्ते में दुकानें नहीं हैं। घर में बोलते थे वही बात। ये सारी चर्चा हुई। तो कह रहे हैं कि आप रामविलास जी के किए गए कामों से ज़्यादा काम करके देंगे। मैं कोशिश में ज़रूर करूँगा, उन्हीं का अंश, उन्हीं के संस्कार हैं मुझ में, उन्हीं का खून मेरी रगों में बहता है। वो लकीर को पार कर पाना बड़ा मुश्किल लक्ष्य है, क्योंकि उन्होंने जितना किया कर दिया है। और वो भी उस दौर में 90 के दशक में। भाई किसने सोचा था कि हाजीपुर में जोनल ऑफिस आ जाएगा रेलवे का, या सी पैड 9 पर, ये उस वक्त उन्होंने कर दिया। अगर आप केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं, शादी कर लेंगे आप? मैं बनूँ नहीं बनूँ, शादी वाला कोई सवाल नहीं आने वाला मेरी जिंदगी। जब नहीं करेंगे? अरे नहीं प्रभु, बहुत काम करना है अभी बिहार के लिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। 6 चरणों के मतदान हो चुके हैं। हमारे साथ चिराग पासवान हैं। एक फेज़ की वोटिंग और बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और कहते हैं कि आप देखिएगा, चुनाव के बाद जेल और बेल का खेल जो है वो जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं? चिराग पासवान हैं, आप तो हाँ ही कहेंगे, यहाँ बन रहे हैं। स्वाभाविक है मैं हाँ कहूँगा, बट मेरा हाँ सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं गठबंधन के साथ हूँ। मेरा हाँ वहाँ से ये विश्वास आता है जहाँ से ज़मीन प्रचार हम लोग कर रहे हैं, ज़मीन से हम लोग जुड़े हुए हैं, लोगों के बीच में जो उत्साह देखने को मिलता है और जो मजबूती हम लोग के गठबंधन में है। पिछली बार 3 दल मिलकर अगर 40 में से 39 सीटें हम लोग जीत लिए, तो इस बार हम लोग 5 और 2 ऐसे मजबूत दल जुड़े हैं जो पिछली बार विपक्ष के साथ थे। तो ऐसे में समीकरण में हम लोग मजबूत हैं, गठबंधन में हम लोग मजबूत हैं, प्रचार में हम लोग मजबूत हैं। भाई मेरे प्रधानमंत्री, सोचिए देश का प्रधानमंत्री लगभग हर चरण में वो बिहार आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री हों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों। अब मुझे कांग्रेस वामदल के नेता बता दीजिए, कितने इनके बड़े नेता हैं? ले देकर 1-1.5 दल मिलकर आपस में यहाँ पे प्रचार में लगे हुए हैं। कांग्रेस में गांधी परिवार में से बस एक बार राहुल जी आए, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बस एक बार आए। तो अगर इन लोग के लिए बिहार मायने ही नहीं रखता है, तो क्यों बिहारी इन लोग के लिए वोट करेगा? तेजस्वी तो कह रहे हैं, बिहार के हैं, कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तूफान की तरह आए थे, हवा आंधी की तरह उड़ जाएंगे। 14 का इंटरव्यू निकालिए ना इनका, ऐसी भाषा थी। 19 का निकालिए ना, ऐसी ही भाषा थी। इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो थोड़े बहुत लोग भी इनके पास बचे हैं वो कैसे बचे रहेंगे? तो अपने लोगों में उत्साह बनाने के लिए तो इसे बोलना ही है। बट आलोक भाई कितना समय बच गया है? 10 दिन। आज कितना 25 तारीख हो गई, 4 तारीख को परिणाम आ जाएंगे, परिणाम सब साबित कर देंगे। एक इल्ज़ाम हम चिराग पासवान पर इस इंटरव्यू में लगाते हैं, हो सकता है ये इंटरव्यू थोड़ा चल भी जाए या इसका रील्स लोग निकालें। चिराग पासवान ने नौकरी की बात की, रोजगार की बात की। वो तो कह रहे हैं कि 15 अगस्त से 1 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे। इतनी ज़मीन है बिहार में? मतलब नहीं समझा मैं। मतलब 1 करोड़ लोगों को अगर रोज़गार देंगे तो उसके बदले ज़मीन भी तो लेंगे, नहीं लेंगे? लेंगे। तो इतनी ज़मीन कहाँ है? ऐसे में अगर ये कभी मेरे मंच पर आएँ और मेरी बातों को सुने, आज की तारीख में इंडिया का हर नेता सिर्फ अपने द्वारा किए गए कार्यों पर ही हम लोग वोट मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के वो लाभार्थी जो कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। भाई सोचिए ना, दिल्ली में बैठे एक प्रधानमंत्री ने गांव में बैठी एक महिला के सम्मान की चिंता करके शौचालय बनाया। क्या वो महिला मेरे प्रधानमंत्री का साथ नहीं देगी? जिनके घर में उज्ज्वला के माध्यम से गैस गई है, क्या वो मेरे प्रधानमंत्री का साथ नहीं देंगे? इससे पहले घर पर बीमारी आती थी, लोग अपनी ज़मीन गिरवी रखते थे, गहना बेचना पड़ता था। आज आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज जिसका हो रहा है, क्या वो मेरे प्रधानमंत्री का साथ नहीं देंगे? वो 81 करोड़ लोग जिनको आज भी प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त मिल रहा है, क्या वो मेरे प्रधानमंत्री का साथ नहीं देंगे? ऐसे में जब भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है तो क्या नौकरियों में नहीं हो रही है? जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री ने शिविर लगा कर अलग अलग विभागों के माध्यम से रोजगार बांटने का काम किया, जिस तरीके से 2047 तक देश को एक विकसित देश बनाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री चल रहे हैं, जिसमें सारे राज्य आते हैं, बिहार भी आते हैं, बिहार का हर जिला, हर प्रखंड, हर पंचायत, हर गांव आता है उसको विकसित बनाने के लक्ष्य के साथ। तो क्या ऐसी सोच के साथ लोग नहीं जुड़ेंगे? लोग किसके साथ जुड़ेंगे कि 1 साल में हर साल नया प्रधानमंत्री बने उस सरकार के साथ जाएंगे, या जिस सरकार की नीति नहीं, नेता नहीं, नीयत नहीं, क्या उसके साथ जाएंगे? क्यों जाएंगे? प्रधानमंत्री को सबसे बड़ा झूठा बता रहे थे इसमें। पहले तो ये सब भाषा गलत है। भाई देश के प्रधानमंत्री हैं आप कीजिए ना, आप उनकी नीति का विरोध कीजिए। आप आइए, आप बोले कि भाई उज्ज्वला गलत है, नहीं मिला किसी को। आप आइए, आप बोलिए कि 81 करोड़ आप गलत बोलते हैं, नहीं मिल रहा है लोगों को राशन। आप इस पे उंगली उठाइए ना, सीधा झूठा बोल देना ये मर्यादित शब्द नहीं है ना। एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप तो अभी 5 किलो अनाज की बात कर रहे हैं। मैं
उस पल को भी याद करता हूँ जब रामविलास पासवान जी आपके पिताजी जीवित थे। मैंने भी कई बार उनका इंटरव्यू किया है। आपको लगता है कि आज आपके पिताजी ने जो काम किया नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में रहते हुए, उसके बदौलत हम गांव में भी जा रहे हैं तो महिलाएं बोल रही हैं कि 5 किलो मोदी अनाज देते हैं, अनाज देते हैं। रामविलास पासवान की जो योजना थी उसके बदौलत आज चिराग पासवान और पूरी की पूरी एनडीए को एक बड़ा एक वरदान मिला है। भाई बिल्कुल, मुझे लगता है आप याद करते हैं अपने पिता को, उनकी इस योजना को? बिल्कुल। और कोरोना काल में जब एक बार वो आपका दाढ़ी ट्रिम कर, या आप उनका दाढ़ी ट्रिम हम कर रहे थे उनका दाढ़ी। नहीं देखिए, मैं उनको तो मैं याद करता ही करता हूँ, बट हाँ आज हम लोग के लिए गर्व की बात है भाई कि देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना भारत में चल रही है। 81 करोड़ लोगों को जिस तरीके से कम 2 वक्त की रोटी की तो चिंता नहीं करनी ना, जो रोज़ कमाते हैं, जो रोज़ खाते हैं, उन लोगों को कम से कम इस बात की चिंता नहीं है कि भाई कैसे रात का खाना आएगा। वो माँ अपने बच्चे को जो कि इससे पहले पेट बांधकर सुला दिया करती थी, कम से कम ये टेंशन नहीं है। वही पैसा लोग अब जोड़ पा रहे हैं, उसी पैसे को जोड़कर लोग आगे बढ़ पा रहे हैं, अपने आप को समृद्ध कर पा रहे हैं। यकीनन मेरे पिता का इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान रहा कोरोना काल में इस योजना को। और मुझे वो पहला दिन भी याद है जब टीवी चैनल्स पर वो तस्वीरें चल रही थी, लोग हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके पैदल अपने गाँव जाने के लिए मजबूर हो तक नहीं थी कई लोग। बिल्कुल। उस वक्त पापा को ये बात परेशान करती थी कि ये लोग खाएंगे कैसे। मुझे याद है कितनी बार मेरे साथ मॉम के साथ बैठकर उन्होंने यही सवाल किया कि ये लोग खाएंगे कैसे, रास्ते में दुकानें नहीं हैं, कुछ बोलते नहीं। थे वो ये बात। ये सारी चर्चा हुई। और मुझे याद है उसी वक्त उन्होंने घर पे ही कार्यालय खोल लिया था, सारे अधिकारी उनके घर पर आते थे। प्रधानमंत्री जी से उन्होंने संपर्क साधा, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से भी डेफिनेटली कई इनपुट्स उनको दिए गए। और उसके बाद इन्होंने इस योजना का निर्माण किया। मुझे याद है वो एक सुबह जब वो बहुत ज़्यादा उत्साहित थे और उस वक्त उनकी तबीयत सबसे ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि रात भर वो काम कर रहे थे। हम लोग के कहने के बावजूद वो अस्पताल नहीं जा रहे थे, दिख रहा था कि उनकी तबीयत ख़राब है, बट इस योजना को लेकर वो इतने उत्साहित थे। और प्रधानमंत्री जी के पास गए, प्रधानमंत्री जी ने भी तुरंत इस योजना को स्वीकृति दी। और वो दिन है, और आज का दिन है, उस वक्त 6 महीने के लिए था कोरोना के लिए, पर आज लगभग 3 साल से ऊपर हो गए और ये योजना चल रही है। और प्रधानमंत्री जी ने आज वादा किया कि अगले 5 साल तक भी ये योजना रहेगी। एक अंतिम सवाल है मेरा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चिराग पासवान को शर्म नहीं आती है, जिन्होंने अंबेडकर साहब की मूर्ति फेंक दी, उनसे उनका घर छीन लिया, उनके पिता की मूर्ति कहाँ है, कैसे है पता नहीं, शर्म नहीं आती है इंडिया का साथ देते हुए? तेजस्वी कह रहे थे। भाई ये लोग समझेंगे नहीं। दिक्कत क्या है ना, जो खुद अपने घर परिवार में इतने उलझे हुए हैं, अपने सुख अपने ऐशो आराम की चिंता जिनको ज़्यादा है, उन लोगों को लगता है उनको जनता की चिंता नहीं है। भाई अगर होती तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरीके से सोचते। मेरी लड़ाई मेरे घर के लिए नहीं है ना, मेरी लड़ाई मेरी गाड़ी के लिए नहीं है, मेरी लड़ाई मेरे ऐशो आराम के लिए नहीं है, मेरे बंगले मेरे ऐशो आराम की मेरी लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की है। मुझे अगर सिर्फ अपने बंगले के लिए ही लड़ना होता, अपनी गाड़ी घोड़ा अपने ऐशो आराम के लिए, तो मेरे पास बहुत ऐसे मौके आए थे जहाँ पर मैं अपने सिद्धांतों से समझौता करता। आज की तारीख में भी संभव था मैं मंत्री होता। बट हाँ, मेरा समर्पण है बिहारियों के प्रति। भाई मैं जिस ज़िंदगी से आया हूँ ना, सब ऐशो आराम मैंने देखे हैं। मेरे पिता शुरू से उन्होंने इतने अच्छे से हम लोग को पाला पोसा। मुंबई भी मैं गया, वहाँ पे 2-4 साल और काम करता, ठीक ठाक नाम में वहाँ पे भी अपना एक्टर बन जाते हो, नाम रहता है, सारी चीज़ें हो जाती, बड़े लोग आपसे ऑटोग्राफ लेते हो। बिल्कुल। बट अगर मैं बिहार आया हूँ तो सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारियों के लिए। आज भी अगर बिहार में धूप गर्मी धूल मिट्टी में अगर मैं जा रहा हूँ, क्यों? सिर्फ सोच ये है कि एक ऐसी सरकार बिहार में आनी चाहिए, केंद्र में आनी चाहिए, जो सही मायनों में देश को एक विकसित देश बनाए, मेरे प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाए। एक विजन आप जान लेते हैं एक सवाल से ही। अगर मैं पूछ रहा हूँ, अगर ऐसे हम लोगों को क्वेश्चन आता था कि इफ़ आई विल बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, इफ़ यू विल बिकम अ सेंट्रल मिनिस्टर इन द मोदी गवर्नमेंट, उनका जो तीसरा टर्म होने वाला है, अगर आप केंद्रीय मंत्री बनते हैं, जो कि हम लोग भी कैश लगा रहे हैं, तो आपका विजन क्या होगा, क्या करेंगे आप? भाई देखिए, उन गरीबों के लिए जो खगड़िया के गाँव में है, उन गरीबों के लिए जो औरंगाबाद के गाँव में है, उन गरीबों के लिए जो हाजीपुर के सड़क किनारे जिनका स्टॉल है, फुटपाथ जहाँ से आप अमरूद खा रहे थे, क्या करेंगे? भाई देखिए, मैं मंत्री बनूं नहीं बनूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, मैं अपने विजन के लिए मैं समर्पित हूँ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं निकला हूँ, जिसमें विकसित बिहार बनाने को लेकर छोटी से छोटी समस्या का समाधान, बड़ी से बड़ी समस्या। बिहार में मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, बट मैं अभी से मैं कह सकता हूँ कि महीना भर और रुक जाइए, बिहार आधा बाढ़ में होगा, आधा सुखाड़ में होगा। ये परपेचुअल कंडीशन रही है बिहार की। ऐसे में सबसे बड़ी योजना जो बिहार में, और क्योंकि कृषि प्रधान प्रदेश है, सिंचाई की भी समस्या का हल होगा, नदियों को जोड़ने की योजना, जो एक सबसे बड़ी योजनाओं में, वहाँ से लेकर एक गांव का अस्पताल
कैसे बेहतर हो, ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में हम लोगों ने विस्तार से जिक्र किया है। राज्य का राजस्व कैसे बढ़ेगा, यहाँ पे उद्योग कैसे आएंगे, कारखाने कौन से खुल सकते हैं। अब जैसे हाजीपुर ही है, कल को मैं हाजीपुर का सांसद बनूंगा, मैं चाहूँगा ना कि वहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट बने। जो केला वहाँ पे जिसका उत्पादन होता है वो डाउन साउथ जाता है, केले के चिप्स बन के इतना महंगा हो जाता है। अगर यहीं पे उसकी प्रोसेसिंग हो जाए, केले के चिप्स यहीं पे बनने लग फैक्ट्री वहीं लग जाए, वहीं फैक्ट्री लग जाए, तो किसानों के हाथ में भी ज़्यादा कमाई आएगी। मखाना आज की तारीख में दुनिया में लोग मांगते हैं, उसकी प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग होने लग जाए तो किसानों के हाथ में भी ज़्यादा आमदनी आएगी। आप डायरेक्ट किसानों को पैसा दिलवाना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि उनकी आमदनी बढ़े। जब तक प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी तब तक हम लोग विकसित राज्य नहीं बन पाएंगे। स्क्रीन पर देखकर ध्यान से कह रहे हैं कि आप रामविलास जी के किए गए कामों से ज़्यादा काम करके देंगे? मैं कोशिश में ज़रूर करूंगा। उन्हीं का अंश, उन्हीं के संस्कार हैं मुझ में, उन्हीं का खून मेरी रगों में बहता है। वो लकीर को पार कर पाना बड़ा मुश्किल लक्ष्य है, क्योंकि उन्होंने जितना किया कर दिया है। और वो भी उस दौर में 90 के दशक में, भाई किसने सोचा था कि हाजीपुर में जोनल ऑफिस आ जाएगा रेलवे का, या सी पैड 9 पर, ये उस वक्त उन्होंने कर दिया। पर हाँ, प्रयास ज़रूर रहेगा कि उनसे ज़्यादा नहीं तो उनसे कम भी ना रहूं। छोटे छोटे सवाल। एक सवाल, कल सीएम से मिले, क्या बात हुई? अच्छी मुलाकात हुई। 5 चरण का मानते हैं वो आपको? मानते हैं, प्यार करते हैं अब तक बहुत। कितने सीट जीत रहे हैं चिराग पासवान? क्या लग रहा है? बिहार में 40 में से अभी 32 सीट पर मतदान हो चुके हैं। नहीं तो अगर 32 सीट पे हो चुके हैं, 32 की 32 इसमें मुझे कहीं कोई शंका नहीं है भाई। मैं आपसे आप हमसे बात करेंगे 4 जून को? बिल्कुल 4 जून को हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल 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 40 में से कितने? बिल्कुल 40 में से 40। 40। आपके यहाँ शांभवी, राजेश वर्मा सब जीतेंगे? बिल्कुल 5 सीट हम लोग जीत रहे हैं। आजादी के लोग करें कि लोग तो क्या करेंगे, इतनी कम उम्र है शांभवी की, 25 साल की, क्या कर लेंगे शांभवी? आने ही नहीं देना चाहते ना, खुद की इनसिक्योरिटी है इसलिए तो कम उम्र। युवा की बात करेंगे बट युवा को प्रतिनिधित्व नहीं देंगे। जब प्रतिनिधित्व की बात आएगी तो जातीयता देखेंगे और सांप्रदायिकता देखेंगे। इनका एमवाई है ना मुस्लिम यादव, मेरा भी एमवाई है महिला और युवा। तो महिला युवा शांभवी आ जाएंगे जीत कर? महिला भी हैं, युवा भी हैं। मेरे 5 सीट देख लीजिए, 2 महिला 4 युवा, ये है मेरा एमवाई समीकरण। एक सबसे अंतिम सवाल, पर्सनल सवाल। केंद्रीय मंत्री अगर आप बनते हैं, काम तो आपने कहा कि मैं बनूंगा नहीं बनूंगा तो मोदी जी का फैसला होगा, अगर आप केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं, शादी कर लेंगे आप? मैं बनूं नहीं बनूं, शादी वाला कोई सवाल नहीं आने वाला मेरी जिंदगी जल्द नहीं करेंगे? अरे नहीं प्रभु, बहुत काम करना है अभी बिहार के लिए। बिहार के लिए काम करना है। चलिए, चिराग पासवान हमारे साथ है। छठे फेज की वोटिंग हो चुकी है और 7वें फेज में भी धुआंधार प्रचार हो रहा है। दिन में सो ले रहे हैं अभी समय से टाइम मिलता है सोने का? मैं मतलब बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा, बट मुझे लगता है मुश्किल से हम लोग को 2-2.5 घंटा हम लोग को मिलता है सोने के लिए। रोड शो करके आते आते रात में 2:30-3 बजते हैं, फिर सुबह 5 बजे से आप आए हैं, अभी हमने देखा कि आप फ्रेश भी नहीं हुए, अभी शेड्यूल फिर रेडी है। बिल्कुल। अब इसके बाद Security नीचे ready है। बिल्कुल इसके बाद अब हम लोग रोड शो के लिए निकलेंगे। कल भी हम लोग का काराकट में रोड शो है, पाटलिपुत्रा में है। उससे पहले सुबह हम लोग का बक्सर में कार्यक्रम लगा हुआ अभी है। तो आज प्रधानमंत्री से मिलकर आ रहे हैं आप। आज प्रधानमंत्री जी के मंच पे थे सुबह पाटलिपुत्रा में, तो कार्यक्रम लगे हुए हैं। बट हाँ, आखिरी चरण है बट महत्वपूर्ण चरण है। ज़्यादा सीटें हैं इस चरण में, 8 सीटें हैं। इससे पहले जो पहला चरण था मात्र 4 सीटें थी, उसके बाद 5-5 सीटें थी, बट सबसे ज़्यादा इसमें है 8 सीटें हैं। तो अभी काम काफ़ी बाकी है। चेहरे का ग्लो अभी और गंवाना बाकी है। बिल्कुल। चिराग पासवान हमारे साथ है, बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, आपने हमें साथ दिया। और युवा नेता हैं बिहार के, अभी बिहार के लिए बहुत काम करना है। आपने सुना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।